हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की इस क्लास में मैं आपको रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन को बताने वाला हूं। अब इस क्वेश्चन में हमें रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, साथ ही साथ बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है। देखिए क्वेश्चन 7 उसके बाद क्वेश्चन 8, दो क्वेश्चन एक ही क्लास में। पंकज, नरेश, सौरभ और पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट 3-1। नरेश जो है बिजनेस को छोड़ के चला जाता है अपनी बीमारी के कारण, और जब वो जाता है तो ऐसे में उसकी बुक्स जो रखा है, बैलेंस शीट गिवन है, लायबिलिटी और एसेट्स। लायबिलिटी में जनरल रिजर्व होता है, आप सबको पता है जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है जनरल रिजर्व को पार्टनरों के बीच में अपने ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाता है। दैट मीन्स पंकज, नरेश और सौरभ में 3-1 में। सन्ड्री क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस है। दीज आर लायबिलिटीज। बैंक है, डेटर्स है और स्टॉक, फर्नीचर, प्रेमिसेस। इसके लिए हमें नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ना होगा। इन्फॉर्मेशन में गिवन है प्रेमिसेस एज एप्रिसिएटेड बाय 20%। जब एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू चेंज होती है तो ये समझ लेना चाहिए हमें रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है। स्टॉक की वैल्यू डेप्रिसिएट हो रही है 10% से, प्रोविजन क्रिएट करना है 5% का, और फर्दर प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज इज टू बी मेड फॉर 1200। प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज जो है हमें क्या करना है, क्रिएट करना है 1200 से, और फर्नीचर टू बी ब्राउट अप टू 45,000। फर्नीचर को 45,000 लेके आना है। फर्नीचर पहले कितना है 41 का, और 45,000 होने की 4,000 की वैल्यू बढ़ जाएगी। गुडविल दिया हुआ है और इसमें ये कहा गया है 26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। नरेश के कैपिटल से लोन अकाउंट में जाएगा 26,000, और जो बचा हुआ पेमेंट है वो सारा बैंक के थ्रू करना है। ओके, हमें क्या कहा गया है, इफ़ रिकॉर्ड अगर जरूरी है तो चाहो तो आप बैंक से लोन लेके काम करो, ठीक है, जो भी हो, लेकिन पेमेंट करना पड़ेगा। 26 ही लोन अकाउंट में जाएगा, बाकी आप अपने हिसाब से करो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 5:1। अगर न्यू दे रखा है इसका मतलब हमें यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ेगी, गेनिंग रेशियो की जरूरत पड़ती है। तो गेनिंग रेशियो निकालेंगे हम, चलो निकाल ही लेते हैं वर्किंग नोट में। गेनिंग रेशियो किसको निकालेंगे, दैट इज ओल्ड रेशियो दे रखा है हमारे पास 3:1, और न्यू रेशियो दे रखा है 5:1। तो पंकज हमारा रिमेनिंग पार्टनर है, तो पंकज को कितना मिलेगा, 5/6 में से माइनस कर देंगे 2/6, दैट इज 3/6 का गेन किया पंकज ने। और बिजनेस में रह जाता है कौन, सौरभ, ठीक है। नरेश तो बिजनेस को छोड़ के चला जा रहा है, रिटर्न ले रहा है, और सौरभ जो बचा हुआ है, सौरभ का न्यू है 1/6 और इसका ओल्ड भी है 1/6, यानी कि इसको मिल रहा है कुछ नहीं। तो सारा अकेला पंकज गेन कर रहा है। जो गुडविल है कितना 42,000, इसका पेमेंट भी कौन करेगा, पंकज करेगा। तो यहाँ से नरेश का शेयर निकाल लो आप। नरेश का शेयर अब गुडविल हो जाएगा, दैट इज 42,000, और नरेश का हिस्सा है 2/6, 6 7 जा 7 2 जा 14। तो ये सारा पेमेंट अकेला कौन देगा, पंकज पे करेगा। अच्छा ठीक है, ये छोटी कैलकुलेशन तो इसलिए हमने पहले ही निपटा लिया। अब हमसे कहा गया लेजर अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट। लेजर अकाउंट मतलब क्या, रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बाकी सब कुछ। चलिए उसी को प्रिपेयर करते हैं। यस, प्रिपेयर करेंगे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट। रिवोल्यूशन अकाउंट के लिए देखिए क्या क्या है यहाँ पर। प्रेमिसेस एप्रिसिएट हो रहा है 20%। प्रेमिसेस पहले से कितना है 80,000। 80,000 का 20% निकालेंगे कितना आ जाएगा, दिस वन 16,000 आ जाएगा। तो 60,000 एप्रिसिएट हो रहा है, तो एंट्री करेंगे बाई साइड में, बाई प्रीमाइसेस बाई 16,000। ओके, नेक्स्ट हमसे क्या गया, स्टॉक डेप्रिसिएट हो रहा है 10% से। स्टॉक कितना है 9 का 10% कितना आता है 900। तो स्टॉक की एंट्री करेंगे टू साइड में, टू स्टॉक कितना आ जाएगा ये 900। नेक्स्ट हमसे क्या क्या आ गया है, प्रोविजन क्रिएट करना है 5% डेप्टर्स का। डेप्टर्स का 6 का 5% क्रिएट करो, 6 पंजे 30, कितना क्रिएट हो रहा है 300। तो 300 जब प्रोविज़न क्रिएट कर रहा है, हमारे पास ऑलरेडी प्रोविज़न कितना है 400। 400 को 300 में लेके आना है, कि प्रोविज़न हमारा 100 रुपये बच रहा है। तो प्रोविज़न का कम होना बिजनेस के लिए गेन होता है। तो जो प्रोविज़न कम हो रहा है 100 से वो इधर डाल देंगे, दैट इज़ बढ़ता है तो डेबिट साइड में, कम होता है तो क्रेडिट साइड में। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ओके, कितने से 100 रुपीज़ से। नेक्स्ट हमसे क्या कहा जाए, प्रोविज़न क्रिएट करना है लीगल डैमेजेस का। प्रोविज़न क्रिएट होगा लीगल डैमेज का, तो आएगा डेबिट साइड में, टू प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस कितना क्रिएट करना है 1200 रुपीज़। क्या इसके अलावा कुछ और दे रखा है क्वेश्चन में, थोड़ा गौर फरमाइएगा। नहीं दे रखा है तो छोड़िए अब। हाँ, एक चीज़ है, फर्नीचर टू बी ब्राउट अप टू 45। फर्नीचर की वैल्यू बढ़ रही है, 41 था
45 हो गया। तो ये बढ़ रहा है तो लेंगे यहाँ पर बाय फर्नीचर, कितने से 4000 से। ठीक है, अब टोटल करो, दिखने में लग रहा है हमारा गेन यहाँ पर ज़्यादा हुआ है, तो टोटल करेंगे 16,000, 4020, 20,100। तो ये हो गया 20,100। 20,100 से आप माइनस कर दो 9 और 12 यानी कि 2100। तो जो गेन आएगा, प्रॉफिट आएगा, दैट इज़ 18,000 का। ये जो 18,000 का प्रॉफिट है ना, इसको पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, दैट इज़ टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो हमारे पास है 3:1 में बांट देना है। तो पार्टनर है पंकज, पार्टनर है नरेश, नरेश तो रिटायर कर चुका है लेकिन पुराना है तो पार्टनर इसको तो मिलेगा ही मिलेगा, सौरभ। तो 18,000 तीनों बांटेंगे तो पंकज किस्से में आएगा 9,000, नरेश किस्से में आएगा 6,000 और सौरभ किस्से में आएगा 3,000। क्लियर, ये हो गया 18,000 और ये हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट क्लोज हो गया। रिवोल्यूशन अकाउंट बनने के जस्ट बाद हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए कहा जाए, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने का रूल क्या है, सबसे पहले पार्टनर्स का जो बैलेंस दे रखा है, ठीक है, कैपिटल बैलेंस, उसकी एंट्री करेंगे जो कि यहाँ दिया हुआ है 46, 30 एंड 20। तो एंट्री कर दो यहाँ पर बाय बैलेंस BD। पंकज का कैपिटल है 46,000, नरेश का कैपिटल है 30,000 और सौरभ का कैपिटल है 20,000। क्लियर। और क्या दे रखा है, बैलेंस शीट में एक चीज़ दे रखा है, जनरल रिजर्व पार्टनर में बढ़ जाता है, 12,000 को बांटना है, वही सेम 3:1 के रेशियो में, कितने में, तीनों पार्टनरों में। ओके, जब बांट दो बाय जनरल रिजर्व। 18,000 को बांटना है, सॉरी 12,000 है, 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:1 की रेशियो में। तो पंकज को मिलेगा इसका 6,000, ठीक है, और नरेश को मिलेगा 4,000 और सौरभ को मिलेगा 2,000। यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था रिवोल्यूशन का, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट होता है तो वो आएगा क्रेडिट साइड में, दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, कितना है, पंकज का 9,000 है, ठीक है, पंकज है 9,000, ये 6,000, ये 3,000, 9,000, 6,000 और ये हो गया 3,000। क्लियर, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब जब इतना हो जाता है, अब नरेश रिटायर हो रहा है तो अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके जाएगा। और आपको पता है हमने कैलकुलेट कर लिया था, शेयर ऑफ गुडविल सारा का सारा कौन पे करेगा, नरेश को अकेला पे करेगा कौन, पंकज। कितना आया था 14,000, तो 14,000 पंकज के नाम से नरेश के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो बाय पंकज अकाउंट कितना हो जाएगा 14,000, ठीक है, और जितना 14,000 पंकज पे कर रहा है वो उसके अकाउंट में डेबिट कर दो, टू जिसको पे किया जाता है उसके नाम से आता है 14,000, नरेश अकाउंट कंप्लीट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब एक चीज़ कहा गया है कि नरेश को जो भी पेमेंट होना है उस पेमेंट का 26,000 उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। बिजनेस में कहा गया है तो इसको ट्रांसफ़र कर दो पहले, नरेश लोन अकाउंट पहले ही एंट्री कर देंगे 26,000। अब टोटल करो, नरेश का टोटल करेंगे कितना आएगा यहाँ पर, इसका जब टोटल करेंगे नरेश का तो ये हो जाएगा 30,000, 4,000, 6,000, दैट इज़ कितना हो गया 30 और ये हो गया 40 और ये हो गया 54,000। इसका टोटल हो गया 54,000। ओके, 54,000 में से 26,000 लोन में चला जाएगा। 54 में 26 अगर लोन में चला गया तो अभी भी कितना बचा, 14 में से 6 गया, कितना बचेगा 8, इधर बचेगा 1। 18,000 का पेमेंट किसके थ्रू होना है, सॉरी 28,000 का पेमेंट, 24 में, हाँ 28,000 का पेमेंट किसके थ्रू होना है, कैश होना है, बैंक के थ्रू होना है, बैंक का पेमेंट करना है। तो टू बैंक की एंट्री कर देंगे, बैंक से पेमेंट जाएगा। और बैंक में पैसा ना हो तो लोन लेके किया जाएगा, लेकिन जो सी किया जाएगा पेमेंट 28,000 का। और नरेश का अकाउंट क्या हो गया, कंप्लीट। नरेश को अब जो बचे हैं पंकज और सौरभ, इसका जो टोटल आएगा उसको जो टोटल जो रिमेनिंग बचेगा वो होगा बैलेंस CD, ठीक है। तो टोटल करेंगे, पंकज का टोटल करेंगे 46,000 और 6,000 52,000 और 9,000, दैट इज 61,000। इसका टोटल आ गया 61,000 से माइनस कर दो 14,000 तो ये हो गया 61,000 माइनस 14,000। 61 से 14 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग बचेगा 47,000। क्लियर। अब सौरभ का 25,000 टोटल आ गया। इधर डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है तो सारा का सारा अमाउंट उसका
बैलेंस सीडी में चला जाएगा 25,000 और इसका कैपिटल अकाउंट भी हमारा क्या हो गया, क्लोज हो गया बिना किसी प्रॉब्लम में। डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जरूर पूछिएगा, मैं जरूर सॉल्व करूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। अब हम प्रिपेयर कर रहे हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की शुरुआत कहाँ से करते हैं, मैं बार बार बताया है, हमेशा लायबिलिटी से शुरुआत करूँगा। सबसे पहला आइटम आप किसको डालो, कैपिटल। आपकी बुक में कहाँ क्या दे रखा है उससे मतलब नहीं, आप अपने जो है सहूलियत के हिसाब से अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले आप एंट्री करेंगे कैपिटल की, और कैपिटल में क्या आएगा, जो बैलेंस बचा हुआ, पंकज का 47,000 और सौरभ का 25,000, तो एंट्री कर दो। दैट इज पंकज का कैपिटल है 47,000 और यहाँ पर सौरभ का कैपिटल है 25,000। दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करके कितना आएगा, दैट इज 72,000। क्लियर, ये हो गया। इसके बाद हमने ट्रांसफ़र किया था नरेश के लोन अकाउंट में 26,000। लोन भी हमारा लायबिलिटी होता है, तो यहाँ पर एंट्री कर दो नरेश लोन अकाउंट, नरेश लोन अकाउंट। तो अमाउंट गए नरेश लोन अकाउंट में, दैट इज़ 26,000। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद जो अमाउंट दे रखा है, जो रिमेनिंग बचा हुआ है, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सिंडिकेटर से बिल्स पेबल है, दोनों में कोई चेंज नहीं हुआ था, दोनों को एज इट इज़ आप एंट्री कर दो। सिंडिकेटर्स ये हो गया, सिंडिकेटर्स है 15,000 और है फिर बिल्स पेबल, ये हो गया 12,000। बिल्स पेबल को शॉर्टकट में वीपी लिख सकते हैं, आप उससे पूरा नाम लिख दीजिए, मैं शॉर्ट। आउटस्टैंडिंग सैलरी भी गिवन है, आउटस्टैंडिंग सैलरी दिस वन 2,200। और नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस। अब एक चीज़ देखो, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज ऑलरेडी कितना दे रखा है हमारे पास 6,000, और हमने फिर से इस साल क्रिएट किया है कितना 1,200, दोनों को ऐड कर देंगे तो 7,200 की एंट्री करेंगे यहाँ पर। दिस वन 7,200। ठीक है, फिलहाल यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे क्या चीज़, एसेट्स। एसेट्स में क्या है, बैंक। अब भाई हमने क्या कर दिया, जो नरेश का जो टोटल था, हमने नरेश को पेमेंट किया है कितना, 28,000 का नरेश को पेमेंट किया है। तो नरेश को पेमेंट किया, पैसा कहाँ से आएगा, क्वेश्चन में कहा था पैसा ना हो तो बैंक से एक्स्ट्रा निकाल के लेंगे। हमारे बैंक में ऑल राइट 7,600। इसका मतलब होता है हम यहाँ पर अलग से कैलकुलेशन करेंगे, बैंक बैलेंस निकालेंगे। तो बैंक में बैलेंस हमारे पास ऑलरेडी कितना है, 7,600। ठीक है, और उसमें से नरेश को पे किया जाना है कितना, नरेश को पे किया जाना है 28,000। तो बैलेंस तो बचा ही नहीं, पैसा तो है ही नहीं। जब पैसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, उधार लेंगे। कितना उधार लेंगे, 28,000 में से 7,600 को माइनस कर दो, 0,04,770 20,400। ये चला जाएगा जब उधार लिया जाता है, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट में। क्या हो जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। राइट, आप बैंक ओवरड्राफ्ट लिख सकते हैं। आगे इसमें क्या लिखा हुआ है, लोन में भी ऑब्टेन फ्रॉम बैंक, या फिर बैंक लोन के नाम से लिख सकते हैं। दोनों में से जो भी लिखोगे आप सही है। फिलहाल मैं यहाँ पर क्योंकि बुक में लिख रहा है कि बैंक से लोन लो, हम लिखेंगे बैंक लोन। तो यहाँ पर एंट्री कर दो बैंक लोन। कितना हो जाएगा, 20,400। क्लियर, बैंक बैलेंस तो कुछ है नहीं, तो एसेट साइड से बैंक बैलेंस हट जाएगा। अब नेक्स्ट क्या आएगा, डेटर्स। डेटर्स है कितना, 6,000, जिसमें से लेस होना है प्रोविज़न। न्यू प्रोविज़न 5% क्रिएट होना है, दैट इज़ 300। तो 6,000 में से 300 लेस कर दिया, ये बचेगा 5,700। ओके, नेक्स्ट वन स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू डेप्रिसिएट हो रही है 10% से, तो 9,000 का 10% लेस कर देंगे, 9,000 का 10% 900 लेस कर देंगे, तो ये बचेगा 8,100। नेक्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू बढ़ के कितनी होगी, 45,000, एज इट इज एडजस्ट कर देंगे। फिर है प्रेमिसेस। प्रेमिसेस की वैल्यू जो है 20% से एप्रिसिएट हो रही है, पहले है 80,000, 20% यानी कि 16,000 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 96,000। क्या इसके अलावा कुछ और है, कुछ भी नहीं बचा है, सभी एंट्री हो चुकी है। अब हम करेंगे टोटल। टोटल करेंगे तो चलिए एसेट साइड से टोटल करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। यहाँ पर करते हैं टोटल। ये हो गया 0,0,0,0,0,718, ये हो जाएगा 8। नाउ 5, 8, 13 एंड 5 दैट इज 18 एंड 6 24, कैरी 2। ठीक है,
और आगे बढ़ेंगे, ये हो गया 9 और 2 11, 11 और 4 दैट इज़ 15, ये हो गया 1,54,800। और सेम यहाँ का टोटल करेंगे, इनका टोटल भी होगा 1,54,800। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है इसमें किसी भी तरीके का, अपने कन्फ्यूज़न को मुझसे पूछ डालिए, आपको हर एक कन्फ्यूज़न को दूर करूँगा। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, कि 8 को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, पुनीत, पंकज, पम्मी 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है 2:1 और उनका बैलेंस शीट दे रखा है। क्योंकि इस दिन जो है पम्मी बिजनेस को छोड़ के रिटायर हो रहा है, मतलब पम्मी की डेथ हो गई। ठीक है, पम्मी की क्या हो गई, डेथ हो गई, तो उसका तो कोई टाइम फिक्स नहीं होता, 30 सितंबर उसकी डेथ हो गई। लायबिलिटी और एसेट्स उसके डेथ के टाइम दिया हुआ इतना दे रखा है अपने को। अब से कहा गया है कि जब उसकी डेथ हो गई तो प्रोविज़न ये किया गया है, द डिजीज पार्टनर, मतलब जिसकी डेथ हो गई है, विल बी एंटाइटल्ड टू द शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। उसको जो ऑन द डेट, क्योंकि डेथ हो रही है 30 सितंबर को, तो 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक जो बिजनेस चला है, जो प्रॉफिट हुआ है, उसकी कैलकुलेशन लास्ट ईयर के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग किया जाए। अब लास्ट ईयर का प्रॉफिट ढूंढो आप, देखिएगा यहाँ पर प्रॉफिट दे रखा है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट दे रखा है, ये है लास्ट ईयर का प्रॉफिट। इसका मतलब यहाँ से हम पम्मी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो ये हो गया, इसके लिए हम करेंगे वर्किंग नोट पहले, तो हम लिखेंगे पम्मी शेयर ऑफ प्रॉफिट। नंबर 1 ये हो गया, पम्मीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है, 30,000। पम्मी का शेयर कितना है, दैट इज 1/5। अब 1 अप्रैल से 30 सितंबर कितने मंथ होता है, दैट इज 6 मंथ, तो 6 मंथ का निकालेंगे 6/12। कैलकुलेट करो भाई, ये हो गया 6 बन जा 6, 6 2 जा 12, ये हो गया आपका 5 6 जा 30 और 2 3 जा 6, दैट मीन्स 3000। ठीक है, हमारे पास आ गया शेयर ऑफ पम्मीज प्रॉफिट। आगे देखते हैं क्या दे रखा है। हमसे कहा गया गुडविल कैलकुलेट करो। गुडविल कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स एवरेज ऑफ लास्ट 4 ईयर्स प्रॉफिट। पिछले 4 साल का एवरेज निकाल के 3 साल का हमें गुडविल कैलकुलेट करना, चलो कर लेंगे। द ड्राइंग ऑफ द डिजीज पार्टनर अप टू डेट दैट अमाउंटेड टू 10,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड 12। अब क्या है, उसने ड्राइंग किया था, लेकिन ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट की बात नहीं कहा गया है, लेकिन ये कहा गया है कि उसको 12% के हिसाब से रेट इंटरेस्ट दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 40,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना, वो भी 6 मंथ का। निकाल लो आप यहाँ पर, दैट इज इंटरेस्ट ऑन पम्मीज कैपिटल। पम्मी का कैपिटल है 40,000, 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालना है किस हिसाब से, 12% के हिसाब से, सॉरी हाँ 12% के हिसाब से। तो 12 से 12 कट गया, 0 से 0 कट गया, 6 से 2400 ये हो गया। ठीक है, अब बचा एक चीज़ रह गया, गुडविल। गुडविल कैलकुलेट करेंगे। गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले निकालो एवरेज प्रॉफिट, थर्ड वन एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू सम ऑफ ऑल प्रॉफिट, कितना है, 80,000, 50,000, 40,000, 30,000। तो ये हो गया तुम्हारा 80,000 प्लस 50,000 प्लस 40,000 प्लस 30,000 डिवाइडेड बाई 4, टोटल आ गया 2 लाख डिवाइडेड बाई 4, एवरेज प्रॉफिट इज 50,000। एवरेज प्रॉफिट जब 15 है तो यहाँ से निकालेंगे अब गुडविल। गुडविल हो गया 50,000 का 3 ईयर्स, यानी कि 1,50,000। अब यहाँ से निकालेंगे पम्मीज शेयर। पम्मीज शेयर निकालेंगे तो 1,50,000 का पम्मी का शेयर कितना है, 1/5, दैट इज 5 3 30,000। कितना आ गया, गुडविल आ गया 30,000। अब ये 30,000 जो है पे कौन करेगा भाई, पुनीत और पंकज। किस रेशो में, कुछ नहीं दे रखा है तो ओल्ड रेशो में, यानी कि 50 इसको इक्वली, यानी कि 15,000 कौन कौन पे करेगा, पुनीत पे करेगा और पंकज पे करेगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। हमसे कहा गया पम्मी का कैपिटल अकाउंट तैयार करो और उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट तैयार करो जब तक उसका लोन का कंप्लीट सेटलमेंट ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम पम्मीज का कैपिटल अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो पम्मी के कैपिटल अकाउंट में जो कुछ भी हमने अभी कैलकुलेट किया उस सब की एंट्री कर देंगे, लेकिन सबसे पहला तो एंट्री कर दो पम्मी का शेयर ऑफ पम्मी का जो कैपिटल दे रखा है, कितना है, 40,000, ये हो गया। तो यहाँ पर एंट्री करेंगे बाई बैलेंस BD, दिस वन 40,000। उसके बाद देखिए यहीं पर एक चीज़ और दे रखा है, दैट इज़ 50,000 का रिजर्व
50,000 में से पम्मी का शेयर निकालो, 50 का 1/5 दैट इज कितना आ जाता है 10,000। तो यहाँ पर डालेंगे बाई रिजर्व, कितना आ गया 10,000। अभी हमने जो कुछ भी कैलकुलेट किया था उसकी एंट्री करो। ये है पम्मीज का शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट का कुछ नहीं दे रखा है, तो जो भी प्रॉफिट हमारा होता है ना, जब नीरो इशू नहीं दे रखा तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में एंट्री करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 3,000। नेक्स्ट और क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंट्री कर दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 2400। ठीक है, इसके अलावा और क्या होना है, पम्मी का शेयर ऑफ गुडविल, जो पेमेंट कौन कर रहा है, दोनों बराबर, पुनीत और पंकज, तो एंट्री कर दो बाय पुनीत अकाउंट 15,000 और बाय पंकज अकाउंट 15,000। ठीक है, हो गया। इसके अलावा क्या कुछ और बचा है, एक बार चेक कर लेना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 नहीं, और कुछ नहीं बचा है, कंप्लीट हो गया। अब इसमें यह कहा गया है कि एक चीज़ है, ड्राइंग किया हुआ है पम्मी ने 10,000 रुपीज़ का, तो ड्राइंग किया हुआ है तो वो डेबिट साइड में आता है, टू ड्राइंग अकाउंट, कितना 10,000। ये हो गया। अब इतना होने के बाद ये सारा का सारा टोटल कर लो, ये हो गया टोटल, इनका टोटल आ जाएगा 85,400। 85,400 में से ड्राइंग को लेस कर दो, तो जो अमाउंट बचेगा, डिजीज पार्टनर है, इसकी डेथ हो गई तो सारा बैलेंस चला जाएगा इसकी एग्जीक्यूटर अकाउंट, सॉरी हाँ एग्जीक्यूटर अकाउंट को, तो लिखेंगे हम पम्मीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। तो 85,400 माइनस 10,000 दैट इज 75,400 हो गया। अब ये यहाँ पर एंट्री हो चुकी है 85,400। अब हमसे ये कहा गया है कि भाई जो भी पेमेंट बनता है उसका 15,400 उसको तुरंत दे दो, बचा हुआ जो है उसके 4 इक्वल ईयरली। अब कितना बचा है वो देखो, 75,400 का बैलेंस था, जिसमें से 15,400 तुरंत दे दिया जा रहा है, बचा 16,000। 60,000 को 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है, कि एक इंस्टॉलमेंट में कितना देना है 15,000 प्लस अलग से इंटरेस्ट। अब पेमेंट कहाँ से करना शुरू करना है, सितंबर को उसकी डेथ हो रही है, सितंबर को जो है 30 सितंबर 15,400 देंगे। जब साल खत्म हो जाएगा 6 महीने बाद उसका पहला इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ हमें तैयार करना है पम्मीज एग्जीक्यूटर अकाउंट सारा इंस्टॉलमेंट देते हुए। जब एंट्री करेंगे सबसे पहला शुरू हो रहा है, डेट इज़ जब उसकी डेथ हो रही है 2017 सितंबर 30, तो एंट्री करेंगे बाय पम्मीज कैपिटल अकाउंट से जो भी पेमेंट बनता है वो लेके आओ, पम्मीज कैपिटल अकाउंट। टोटल अमाउंट इज कितना आ रहा है 75,400। ठीक है 75,400। इसमें से इसी दिन को 2017 सितंबर 30 को पेमेंट किया जा रहा है टू बैंक अकाउंट, कितना 15,400। ये कैश चला गया। ठीक है, अब कैश अगर चला गया है तो बचा कितना 60,000। अब कह रहा है 16,000 को हमें पेमेंट करना है इक्वली, लेकिन इक्वली जब पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट तो पूरे बार पड़ेगा ना। इंटरेस्ट हमारा है कितना परसेंट का 12% का, तो 12% का इंटरेस्ट निकालेंगे, वो भी 6 महीने के लिए, क्योंकि सितंबर के बाद पेमेंट का डेट आता है 2018 मार्च 31 को। तो सबसे पहले निकालो इसका इंटरेस्ट, क्योंकि जो पेमेंट होगा इंटरेस्ट के साथ, तो 60,000 का इंटरेस्ट निकालेंगे। जैसे ये हो गया 0 से 0 कट गया, 6 छंग 36, पहले 6 महीने का इंटरेस्ट होगा 3600, ये हो गया 3600। ठीक है, अब 3600 प्लस 15,000 का इंस्टॉलमेंट अभी मैंने बताया था इक्वली है, प्लस 3600 को ऐड कर दो, तो यहाँ एंट्री करेंगे 2018 मार्च 31 को पहला इंस्टॉलमेंट पे कर दो, एंड ऑफ द ईयर बैंक अकाउंट। ये हो गया हमारे पास 15,000 का इंस्टॉलमेंट, 3600 का ब्याज इंटरेस्ट, तो दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर टोटल बन रहा है 18,600। अब क्या करना है, बैलेंस निकालना है। एक साल ख़त्म हो गया, टोटल कर दो,
60,000 में से 15,000 चला गया, बचेगा कितना? 45,000। ये जो 45,000 है दिस इज़ टू बैलेंस CD, यानी कि नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र होगा। अब इनको ऐड कर दो, टोटल करेंगे, ये हो जाएगा 879,000, ये हो जाएगा 79 है। 4 इंस्टॉलमेंट से पहला चला गया। अब नेक्स्ट ईयर की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट ईयर यानी कि 2018 अप्रैल 1 बाय बैलेंस BD। कितना बैलेंस का है? 45,000। अब इस साल के लास्ट में 2019 मार्च 31 को हमें क्या करना है? पेमेंट करना है विद इंटरेस्ट। अब 45,000 का इंटरेस्ट निकालो। 45,000 का पूरे साल भर का इंटरेस्ट निकालेंगे। 45,000 का 12% निकालेंगे तो यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा बाय इंटरेस्ट। कैसे निकालेंगे? ऐसे 45,000 मल्टीप्लाई बाय 12/100। तो कैलकुलेट करेंगे तो 12 पंज 60, 12 48 और 6 54, ये हो गया 5400। अब 5400 प्लस इंस्टॉलमेंट 2018 मार्च 30 को हम क्या करते हैं? 45 को पेमेंट कर देंगे 2019 को। ये हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। 15,000 का इंस्टॉलमेंट है क्योंकि इक्वल है, हर साल 15,000 प्लस इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया? 5,400। ऐड कर दो तो टोटल अमाउंट पे किया जाएगा यहाँ पर 20,400। इसको टोटल कर देंगे, टोटल हो जाएगा 0 0 4 5 5 10, ये हो गया 5। तो 45 में से 15 का इंस्टॉलमेंट चला गया, जो बचेगा दैट इज़ बैलेंस CD। बचा कितना? 30,000। अब ऐड कर दो, ये हो जाएगा 50,400। ठीक है। अब आ जाएगा नेक्स्ट ईयर 2019 अप्रैल 1 बाय बैलेंस BD। कितने का बैलेंस बचा हमारे पास? 30,000। एंड ऑफ द ईयर 2020 मार्च 31 हम निकालेंगे इंटरेस्ट। अब 30 का 12%, 12 3 36, 3,600। कितना हो रहा है? 3,600। अब इसी डेट को पेमेंट करना है 2020 मार्च 31 टू बैंक अकाउंट। तीसरे साल का इंस्टॉलमेंट भी सेम 15,000 का इंस्टॉलमेंट प्लस 3,600 रुपये का ब्याज। पेमेंट हो जाएगा 18,600 और उसका टोटल करेंगे 33,600। 15,000 का पेमेंट और चला, जो बचा बैलेंस एक ही इंस्टॉलमेंट का बाय बैलेंस CD, दैट इज़ 15,000 का बैलेंस बचा है और एक इंस्टॉलमेंट देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब लास्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 2020 अप्रैल 1 बाय बैलेंस BD। बचा 15,000 का इंटरेस्ट निकालेंगे और 2021 मार्च 31 को उसको कैलकुलेट करेंगे। तो बाय इंटरेस्ट 15,000 का निकालेंगे 12%, 15 का 12% होता है 1,800। ठीक है, और पेमेंट कर देंगे 2021 मार्च 31 टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट है? दैट इज़ 15,000 प्लस 1,800। ऐड कर देंगे 16,800। और हमारे पास कुछ बैलेंस बचा नहीं, क्योंकि इधर भी टोटल करके 16,800 आ गया, इधर भी टोटल करके 16,800 आ गया और ये इसका एग्जीक्यूटर अकाउंट कंप्लीट हो गया। अगर आपको लगता है कि डाउट है तो भाई अपने डाउट को दूर कर लीजिएगा क्वेश्चन पूछ के, ठीक है ना। और कहाँ पूछेंगे क्वेश्चन? दैट इज़ कमेंट बॉक्स पे। कमेंट बॉक्स का यूज़ कीजिए, अपने डाउट पूछिए और डाउट पूरा क्लियर होगा। थैंक यू एंड बाय।